सो व्हाट इज़ द परफेक्ट साइकिल हम्म जहाँ पे वो कंसीव कर सकते हैं? इफ योर पीरियड्स आर रेगुलर, अगर आपको लग रहा है कि देखिए, अगर आप टेस्ट्स करवा लेते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उसको बोलते हैं, जिसमें कि आप पता लगाएं कि आपका एग क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल कैसा है, थायराइड लेवल्स ठीक हैं क्या, अगर शुगर लेवल्स ठीक हैं क्या, अगर ये आप सारा करवाएं और आपको पता है कि आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, जैसा वेरिएशन आपका ज़्यादा नहीं है ऊपर-नीचे, 1-2 दिन का वेरिएशन चलता है कि पहले 2-3 दिन होते थे, अब 3-4 दिन हो रहे हैं और वाइस वर्सा। अगर रेगुलर है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है आपको साइकिल्स में, देन इट इज़, आई मीन, यू डोंट हैव एनी इश्यू पर से। आपने टेस्ट्स भी करवा दिए हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा दिया है, यू आर गुड टू गो। आई मीन, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्शियस कि आपका फर्टिलिटी विंडो कौन-सा है। व्हेन यू शुड बी इंटिमेट विद योर पार्टनर कि आपका कंसेप्शन रेट बढ़े। ये विंडो कैसे पता चलता है? व्हाट इज़ द परफेक्ट अगर विंडो फॉर अगर अगर नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्ट विंडो। देखिए, अ, एक लेडी का साइकिल 28 डेज़ भी हो सकता है, 35 डेज़ भी हो सकता है। वी ओके, कंसिडर दिस नॉर्मल। अगर 28 डेज़, सॉरी, 21 डेज़, अगर 21 डेज़ होता है या 35 डेज़ होता है, इट इज़ नॉर्मल। अगर किसी के पीरियड 21 डेज़ के बाद आ रहे हैं, 25 डेज़ के बाद आ रहे हैं, 32, 35, इट इज़ नॉर्मल। उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं या उससे 21 से शॉर्ट हो रहे हैं, देन इट इज़ एब्नॉर्मल। ओके, ठीक है? अगर अगर तो अब लगा लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे पूछ रहे हैं फर्टिलिटी विंडो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज़ का है, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, या 28 डेज़ छोड़िए क्योंकि वो एकदम पिक्चर परफेक्ट स्टेज आ जाती है। अगर ले लीजिए 25 डेज़ का है, ठीक है? और उसमें 14 डेज़ माइनस कर लेते हैं, तो उसमें 11th डे आया वो। योर ओव्यूलेशन विल हैपन ऑन 11th डे। ओके, तो हम यूजुअली बोलते हैं 3 टू 4 डेज़ बिफोर एंड 3 टू 4 डेज़ आफ्टर योर ओव्यूलेशन यू शुड बी इंटिमेट। तो करीबन आप लगा लीजिए वो जो हफ्ता 10 दिन का पीरियड है, हम पार्ट मतलब कपल को बोलते हैं कि बी इंटिमेट एवरी अल्टरनेट डे एट लीस्ट, कि कंसेप्शन रेट आपका इम्प्रूव हो। ओके। तो आजकल सो कॉल्ड बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। हुँ। तो वो कितनी प्रिसाइज़ हैं इन सब चीज़ों को लेके? है, आई मीन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल हू इज़ नॉट साइंस बैक्ड, इट इज़ गुड, इट इज़ प्रिटी गुड। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि साल भर हो गया है, कंसेप्शन नहीं हुआ, एंड इफ यू आर मोर देन 35, 6 महीने हो गए हैं, यू आर नॉट कंसीव, गो सी अ डॉक्टर, क्योंकि वो टेक्निकल बातें बता पाएगा आपको। ओके, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट फर्टिलिटी विंडो। घर बैठे आप ओव्यूलेशन किट्स भी यूज़ कर सकते हो। ओव्यूलेशन जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है, वैसे ही ओव्यूलेशन किट होता है। अगर आप कैलकुलेट कर लो कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 1-2 दिन पहले ही वो किट यूज़ करना अगर आप शुरू करो, और अगेन आपको 2 पिंक लाइन उसमें डायरेक्शंस पूरी लिखी होती हैं। ओके, अगर 2 पिंक लाइन्स आ गए, तो आपको पता है कि ओव्यूलेशन हो गया। तो विदिन 24 टू 36 आवर्स बी इंटिमेट विद योर पार्टनर। दैट दैट विल गिव यू इवन मोर अश्योरेंस कि हाँ, मैंने ओव्यूलेशन के टाइम पे इंटिमेट हुई और तब भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। एंड डू दिस फॉर 6-7 मंथ्स। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम ओव्यूलेशन किट किया ना पिछली बार यूज़, अब मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता। हर साइकिल में देयर इज़ हार्डली 20 to 25% चांस ऑफ हैविंग अ लाइव बेबी आफ्टर 9 मंथ्स। ओके। ऐसा नहीं है कि इंटिमेट हुए ओव्यूलेशन डे पे और हो गया। हाँ, ब्लेसिंग मिल गई, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर 6-7 मंथ्स। तो यू कैन यूज़ दिस मेथड आल्सो। ओके। अ, हमने पहले एक बार डिस्कस भी किया था अभी कि लेग अप पोज़ीशन जो होती है, हुँ। वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? ले कोई भी पोज़ीशन, तब मैंने आई डिड नॉट आंसर बिकॉज़ दिस इज़ अ मिथ। देयर इज़ नो पोज़ीशन व्हिच कैन एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग। ओके, सो इसमें बोला जाता है कि जैसे अगर आप लेग अप हैं, कि फीमेल की लेग अप हैं हाँ, और तो उससे जो स्पर्म का ट्रैवल है बहुत ईज़ी हो जाता है। इज़ इट लाइक दैट? नहीं। स्पर्म का देयर इज़ अ हेड एंड टू द स्पर्म, देयर इज़ अ टेल। जो टेल होती है, ये वैसे ही बात है कि
मैम अगर मैं उल्टा खड़ा हूँ तो मेरा खाना पचेगा क्या? ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट जस्ट ग्रेविटी डूइंग द वर्क। जो स्पर्म होता है उसका एक हेड एंड होता है और उसका एक टेल इवन होता है। होता है, राइट। जो टेल होता है उसमें अपनी एक मोटिलिटी होती है। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, सीमेन की टेस्टिंग करते हैं, देयर इज़ अ फैक्टर कॉल्ड मोटिलिटी। उस जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें एक स्पर्म काउंट आएगा, मॉर्फोलॉजी आएगी, मोटिलिटी आएगी। तो अगर उसमें इनफ मोटिलिटी होगी, इट विल ट्रैवल द होल पाथ एंड आई मीन इफ यू हैव हेल्दी गुड स्पर्म्स, इट विल ट्रैवल द होल पाथ, यू डोंट नीड सम पोज़ीशन फॉर इट। मतलब अगर हम आईयूआई जिसे लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ इंजेक्शन से भी अगर हम स्पर्म डालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हम कि अब पेशेंट को खड़े ही नहीं होना है। राइट, क्या कहते हैं नहीं तो स्पर्म क्योंकि नीचे आ जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ स्पर्म नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस तक ट्रैवल करता है स्पर्म एंड इट इज़ नॉट जैसे एग एक होता है, इट इज़ नॉट ओनली 1 स्पर्म, 2 स्पर्म, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दैट ट्रैवल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पोज़ीशन में अगर आप इंटिमेट होंगे और आपका कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। अब पे एक और मिथ है, पिल्लो नीचे रखोगे बटक्स के राइट, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये भी है कि 1 घंटा लेटे रहो, अगर मैं चली गई क्या कहते हैं वॉशरूम, तो वॉश आउट हो जाएगा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी, ऐसा भी नहीं है। Rather, I strongly recommend after getting intimate with your partner, go and wash क्योंकि होता क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि आई मीन ड्यूरिंग द एक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे पीछे हैं विच शुड नॉट बी इनसाइड द यूरेथ्रा वो एंट्री कर लेते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इंटिमेट होने के बाद यूजुअली पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैम इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन करते वक़्त बहुत दर्द होता है या जब यूरिन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आधा अधूरा हुआ है। तो आई मीन वी रिकमेंड गो एंड वॉश योरसेल्फ। ओके। ये दीज़ आर ऑल मिथ्स, नो पोज़ीशन आई मीन ग्रेविटी इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ डूइंग द जॉब, इट इज़ द स्पर्म ऑल्सो।